Hello everyone, myself Dr. Shubham and you are watching शुभ टॉक्स। यूपी आयुष काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आउट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज से स्टार्ट हो रहा है। इसका हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाले हैं, ताकि आप लोग अपने आप काउंसलिंग कर सको, खुद से काउंसलिंग कर सको। कोई भी गलती मत करना, मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ वैसे ही वैसे करना है आपको काउंसलिंग। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करें तो ये पोर्टल ऑफिशियल यूपी आयुष काउंसलिंग .upsdc.gov.in इस वेबसाइट पे आके सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपका यूजी आयुष काउंसलिंग में जो ब्रोशर आया है वो सारी चीज़ें मिलेगा, शेड्यूल वगैरह मिलेगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर लॉगिन करना है और सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करने का विंडो ये है। और सीट इन्फो आप चेक कर सकते हो कौन कौन से कॉलेज में कितने सीट इंटेक हैं और किस में कितने सीट वैकेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपको काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग होगा, वो प्रोसेस में आपको एक एक करके क्लिक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन विंडो पे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आयुष काउंसलिंग पहले पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, पासवर्ड क्रिएट करना होगा। इसके बाद पासवर्ड क्रिएट हो गया तो लॉगिन आईडी से फिर से आपको लॉगिन करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और री अपलोड डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया तो उस कंडीशन में री अपलोड करने होंगे। और रजिस्ट्रेशन फीस स्लिप आपको पहले रजिस्ट्रेशन करनी होंगे और रजिस्ट्रेशन की फीस स्लिप यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करनी होगी और उसके बाद रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फीस की स्लिप का उसको भी डाउनलोड कर लेना है। एक तो रजिस्ट्रेशन की स्लिप डाउनलोड करनी है, रजिस्ट्रेशन फीस स्लिप की फीस स्लिप डाउनलोड करनी है और उसके बाद सिक्योरिटी फीस स्लिप डाउनलोड करनी है। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड कर लेने हैं और उसके बाद नोडल सेंटर पे भी जाना है इसी 3 डॉक्यूमेंट को लेकर साथ में। बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके सारे रहेंगे, जो मैं पहले ही वीडियो में अपलोड करके बता दिया है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। इसके बाद सीट इन्फो में आप एलोटेड सीट देख सकते हैं और वैकेंट सीट देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो काउंसलिंग सेक्शन है इसमें आपको चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन खुलेगा। पहले तो आपका अगर पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। चॉइस फिलिंग यहाँ दूसरे नंबर पे चॉइस फिलिंग होने वाला है और तीसरे पे काउंसलिंग के लिए जब भी रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपने जो भी चॉइस फिलिंग किया है उसका रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है। ये सही। और एडमिन लॉगिन में यहाँ पर कॉलेज के लिए ही है, ये कॉलेज के विंडो के लिए कॉलेज वाले अपने अपडेट करेंगे कितने कितने बच्चे उसके कॉलेज में रिपोर्ट किए हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट होगा। कॉलेज के लिए ये रूल है। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन विंडो पर क्लिक करना है इस टाइप से और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन आएगा। आयुष यूजी काउंसलिंग 2025 सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पर रोल नंबर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर नीट का एप्लीकेशन नंबर सिलेक्ट करेंगे और आधार यूआईडी नंबर या आधार वर्चुअल आईडी नंबर सिलेक्ट करेंगे। दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस कंडीशन में आप नॉट अवेलेबल करके सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा, जो कि आपके इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसमें आप क्या कर सकते हो, पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, बैंक अकाउंट नंबर है, लास्ट अटेंडेंस नंबर। जब भी इसमें से कोई भी सिलेक्ट करोगे उसका नंबर आपको डालने होंगे यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट के नाम पे। उसके बाद कैप्चा भरना है। अगर आप आधार कार्ड से सिलेक्ट करते हो ना, आधार कार्ड का सिलेक्ट करने के बाद कैप्चा भरेंगे तो आधार नंबर डालोगे। उसके बाद उस नंबर आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसको आपको डालना होगा। अगर आपने नॉट अवेलेबल करके बाकी कोई सा भी डॉक्यूमेंट किया तो वो सारे बाईपास हो जाएंगे, आपको ओटीपी नहीं जाएगा। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जो भी आपने सिलेक्ट करना है। पैन कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो पैन कार्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद क्या होता है कि उसका साइज़ आपका लिमिटेड साइज़ होता है, विजिबल होना चाहिए। कई बार डॉक्यूमेंट जितना आप ऐसे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। आधार कार्ड से लिंक होगा तो वो आपको अपलोड ही नहीं करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में अनवेरीफाइड या नॉट वेरीफाइड भी आ जाता है, तो इस कंडीशन में आप कोशिश करना कि आधार कार्ड से ही वेरीफाई करवा लो। अब इस तरह से आधार यूआईडी नंबर डालते, कैप्चा डालते तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन आएगा आधार यूआईडी नंबर डालो या आधार वर्चुअल आईडी नंबर। और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा टिक करने के लिए, इस पर आपको टिक करना होगा। यहाँ पे टिक करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आधार नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो आधार पर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा तो इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पर सबमिट करने हैं। सबमिट करने के बाद आपके पास अगर आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है तो यहाँ डालेंगे, अदरवाइज आपके पास अगर नहीं आ रहा तो यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। बहुत बच्चों के पास नहीं आता है, टाइमर फिक्स होता है, इस टाइम के बाद अगर नहीं आता है तो फिर आता ही नहीं है, तो दिक्कत हो जाता है। तो इस कंडीशन में जैसे ही आपने सबमिट कर दिया, ओटीपी आने के बाद सबमिट किया तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा, डेमोग्राफी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, प्लीज प्रोसीड फॉर फर्दर रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद
आपके पास पूरा डिटेल आ जाएगा। नीट के टाइम पे जो भी फॉर्म फिलअप किए थे वो वहाँ से नीट से डेटा निकाल के यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे कि आपका नाम, आपका नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, मदर नेम, फादर नेम और रैंक, नीट स्कोर, कैटेगरी जो नीट के फॉर्म में फिल किए थे वो, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और एक ऑप्शन यहाँ पर और एक विंडो आएगा। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आपके पास पहले नीट के टाइम पे आपने जनरल भरा था और आप इस टाइम आपके पास ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। एससी डाल सकते हो, ओबीसी डाल सकते हो, एक चीज चेंज कर सकते हो। सर्टिफिकेट बना लिया था। जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है कि फॉर्म फिलअप करते टाइम ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर देते हैं, लेकिन इस समय उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है या फिर नहीं बन पा रहा है, पुराना हो चुका है, तो उस कंडीशन में वो जनरल फिल करके प्रोसीड कर सकता है। यहाँ पे जनरल भी कर सकते हैं, जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर जनरल नीट के टाइम पे भरा था, ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो अभी ओबीसी सिलेक्ट कर सकता है। और नीट के फॉर्म के टाइम ईडब्ल्यू सेलेक्ट किया और अभी उनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो जनरल कर सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपका सारा डेटा यहाँ पर फीड हो जाएगा। अब आप अपना डिटेल भरोगे यहाँ पर। क्वालिफिकेशन एग्जाम पास, ये आपको डोमिसाइल पर्पज के लिए भरा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे। इस पर क्लिक करते ही हाई स्कूल और इंटर अगर आपने 10+2 अगर यूपी से किया है तो पहला वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। 10 अगर यूपी से किया है और 12th आपने अदर देन यूपी से किया है तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास आपने 12th यूपी से किया है और 10th अदर देन यूपी से किया है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आप यूपी से अगर आपने 10+2 अदर देन यूपी से किया है, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट है सबको इसी सिलेक्ट करना है। जो यूपी स्टूडेंट है उसको ये सिलेक्ट करना है। जनरली ये दो ऑप्शन बहुत कम ही बच्चे करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो यूपी से होते हैं या फिर अदर देन यूपी से होते हैं, तो आप अधिकतर इसी को सिलेक्ट करोगे। लेकिन आपके पास कंडीशन है, अगर आपने 12th कहीं से किया है या 10th कहीं बाहर अदर देन यूपी से किया है तो आपको यही सिलेक्ट करना है, दो ऑप्शन। अब आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने कैटेगरी जो सिलेक्ट किया है, ये आपका कैटेगरी को अपडेट करने के लिए यहाँ पर अनरिजर्व है तो अनरिजर्व सिलेक्ट करेंगे, ओबीसी है तो ओबीसी करेंगे, शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट, और एसटी कैटेगरी है तो एसटी सिलेक्ट करेंगे, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस। ये 4-5 ऑप्शन है। इसमें से कोई भी अगर आप सिलेक्ट करते हो जनरल के अलावा, अनरिजर्व सिलेक्ट करोगे तो कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे ही आपने ओबीसी, एससी, एसटी डाला तो आपके पास दो ऑप्शन और खुल जाएंगे, 2-3 ऑप्शन और खुल जाएंगे। जैसे कि सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम, मतलब कि जहाँ से भी आपका डॉक्यूमेंट बना है वो डालेंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट इशूड नंबर, मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रमाण पत्र नंबर जो होता है वो डालने होंगे यहाँ पर। इसके बाद आपका डेट कब का बना है वो डेट डालना है, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है आयुष काउंसिल के पोर्टल पे। इसके बाद अगर आपके पास कोई सब कैटेगरी है, पैरेलली कोई सब कैटेगरी है, तो आप डाल सकते हो, जैसे कि एक्स आर्मी, फ्रीडम फाइटर और पर्सन विद डिसेबिलिटी या नेशनल कैडेट कार्ड। अगर इनमें से कोई नहीं है तो नॉट अलाउ कर देंगे आप, और नॉट अलाउ करेंगे तो आपके सामने ऐसा रहेगा। अगर आपने इसमें से कोई भी सिलेक्ट किया तो फिर से 3 ऑप्शन खुल जाएंगे, कहाँ से बना, कब का डेट, कब का है, एप्लीकेशन नंबर डालने होंगे। इसके बाद आपके पास जो आपका एड्रेस है वो डालने होंगे, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर ये डालने होंगे। नम एड्रेस लाइन 2 डालना है जिसमें कि मोहल्ला डालना है और स्ट्रीट डालने हैं, और एड्रेस लाइन 3 में आपको लोकेलिटी एरिया डालना है, ये डालने होंगे। उसके बाद पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आप किस स्टेट से वो डालने हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट डालना है, ईमेल आईडी डालने हैं और मोबाइल नंबर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना, किसी भी काउंसलर से कर रहे हो तब भी आप अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालना है। अगर कहीं साइबर कैफे से कर रहे हो तब भी आप अपना, क्योंकि इसी पे ओटीपी जाएगा, इसी ओटीपी से आपका आगे का प्रोसीड होने वाला है, दोनों जगह ये ओटीपी जाने वाला है। इसके बाद बहुत मेजर जो गलती करते हैं बच्चे यहाँ पर करते हैं, हैव यू पास बायोलॉजी, बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट एज अ सिंगल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किया है तो आप एस कर देना। और क्योंकि आप फिर बायोलॉजी लिए होंगे सिंगल सब्जेक्ट से, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पहले किया है, उसके बाद सिंगल सब्जेक्ट से बायो किया है तो आपको यहाँ पर एस करना है। और जो भी स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से किया है तो उसे यहाँ पर एस, जो भी स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से करते हैं पहले, उसके बाद सिंगल सब्जेक्ट से बायो करते हैं, तो उनको यहाँ पर एस कर देना है। और एस करने के बाद उनके पास दो ऑप्शन और आ जाएंगे, एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का अपलोड करना है और फिजिक्स सिर्फ बायो का अलग से अपलोड करने होंगे।
अगर आपने बायो सिंगल सब्जेक्ट बायो से नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नो करना है। अधिकतर बच्चों को नो ही करना है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से ही करते हैं अधिकतर। मैथ बहुत कम ही लोग जो है इस फील्ड में आते हैं, अगर करते हैं तो उनको अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिया है। यहाँ पर आपको यस करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से अगर आपने किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपने किया है तो यहाँ पर यस करना है। अदरवाइज डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम अगर यहाँ पे यस किया तो फिर वो डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन खुल जाता है। इसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड का रूल आपको पता है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए और 8 नंबर का होना चाहिए। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद कैप्चा भरेंगे, कैप्चा भरने के बाद सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। और इस प्रोसेस को करने में 2 से 3 मिनट का टाइम लेता है। अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो आपका जो वेबसाइट है वो आउट हो जाएगा और टाइमर आउट हो जाएगा, तो आप आ, मतलब सर्वर इशू बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर लॉग आउट हो जाएंगे। फिर से आपको फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी भरना और कोई मिस्टेक मत करना जल्दीबाजी में। तो संभल कर करना, हमेशा देख लेना, कॉपी कर लेना, कहीं पे लिख लेना या फिर कॉपी कर लेना। ये सारे प्रोसेस होने के बाद आपको अब एस पर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपके पास कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, चेंज कर सकते हो। कोई भी मिस्टेक हुआ, कोई भी गलती हुआ तो यहाँ पर चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद आप वेबसाइट पे तो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ईमेल करना पड़ेगा या कॉल पे करके आपको फिर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ का, पहले वेरीफाई कर लेना अच्छे से, कुछ गलती तो नहीं है। गलती नहीं है तो यस पर क्लिक करते ही सबमिट कर देना। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने और डॉक्यूमेंट में किस टाइप का अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट जो होगा जेपीजी फॉर्मेट में होने वाला है और 50 से लेकर 200 केबी के बीच रहने वाला है। 50 से 200 केबी के बीच हर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10+12 का मार्कशीट और नीट का स्कोर कार्ड, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे पहले अगर आपने कैटेगरी सिलेक्ट किया था तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। और हाँ, अगर आपका जो वेरिफिकेशन है आपने आधार कार्ड से वेरीफाई नहीं हो पाया था, उस कंडीशन में जो भी डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई किया था, जैसे पैन कार्ड से या वोटर आईडी से, तो वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड करने होंगे। और वो विजिबल होना चाहिए, 50 से 200 केबी के बीच होगा और विजिबल होगा। अगर ब्लर आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो 100% आपका रिजेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। नॉट लिंक आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड आया तो आप वेरीफाई, आपका जो चॉइस फिलिंग है वो नहीं होने वाला है, तो आप कुल मिला के आउट हो जाओगे। तो ध्यान रखना। इसके बाद नीट का स्कोर कार्ड, हाई स्कूल का मार्कशीट डालोगे, हाई स्कूल का एडमिट कार्ड डालने होंगे। अगर आपके पास हाई स्कूल का एडमिट कार्ड है तो डालेंगे। ये स्टार मार्क नहीं है, ये सारे जितने भी है स्टार मार्क, इसको तो कंपलसरी अपलोड करने होंगे। अगर ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अपलोड मत करिए। और इसके बाद आपके इंटर के मार्कशीट अपलोड करने हैं, अगर और इसके बाद एडमिट कार्ड अपलोड करनी। ये सारे डेटा अपलोड करने के बाद आपके पास दो एक दिन बाद, 24 घंटे बाद आपको वेरीफाई हुआ है कि नहीं वो वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और लगातार अपडेट चेक करते रहिएगा। डॉक्यूमेंट अगर रिजेक्ट हो गया तो आप दोबारा से अपलोड कर सकते हो, लेकिन कभी भी वेट मत करना लास्ट डेट का। लास्ट डेट को अपलोड करोगे फिर 24 घंटे बाद अपडेट होगा और वेरीफाई नहीं हुआ तो फिर आप अपलोड ही नहीं कर पाएंगे दोबारा से। ध्यान रखना इस चीज़ का। उसके बाद आपको सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करने होंगे। अब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आपको पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद पे सिक्योरिटी अमाउंट पे क्लिक करेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट भी सबमिट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन आएगा। अभी फिलहाल क्लोज है, क्योंकि शेड्यूल के अकॉर्डिंग काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग है वो बाद में होने वाला है। तो ऐसे ही आपको पूरा प्रोसेस करना है और बाकी रिजल्ट आपको चेक करना है, इसी से ही चेक करना है। तो ठीक है, इसी तरह का अपडेट आपको पूरा मिलेगा चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए या हमारे थ्रू आप काउंसलिंग कराना चाहते हो, फॉर्म फिलअप का काम करवाना चाहते हो, जस्ट 500 रुपी है। फॉर्म फिलअप हम करवा देंगे, बाकी आप अपना चॉइस ऑर्डर आप बताओगे। आप काउंसलिंग के लिए जो भी अपडेट बता दोगे मैं आपका पूरा प्रोसेस करवा दूंगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू।